नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि अपन गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अपन ये देखेंगे कि किस तरह से इस प्रमेय को निकाला जा सकता है, बताया जा सकता है और फिर इसके हिसाब से अपन किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो गाउस का जो डाइवर्जेंस प्रमेय है, ये टॉपिक बच्चों आप ध्यान में रखना कि 2019 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इस पे पूरा एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर का। गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय होता क्या है, सबसे पहले बात अपन इसको देखें। तो गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय के बारे में अपन ये बताते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के तुल्य होता है। अगर इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखें अपन, तो यहाँ मैंने लिखा है मैथमेटिक्स के रूप में एक इंटीग्रेशन एस और एक सर्किल बनाया इंटीग्रेशन पे। ये बंद पृष्ठ को बताता है। कैपिटल ए डॉट डी ए क्षेत्रफल है, कैपिटल ए जो है सदिश को बताता है। इधर राइट हैंड साइड में वॉल्यूम के सापेक्ष में इंटीग्रेशन लिया है, मतलब वो भी बंद है। और वेक्टर डेल डॉट और जो सदिश है वेक्टर ए, उनका वॉल्यूम का अवकलन या आयतन अवकलन को बताया गया है। या इसको सीधे सीधे अपन बात करें तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि गाउस ने दिया था और इसको आगे जाके गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय के नाम से जाना गया कि इसका उपयोग पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित करने में किया जा सकता है। मतलब अपने पास कोई पृष्ठीय समाकलन है, सरफेस इंटीग्रेशन है, और उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कैसे बदलें, तो उसको बदलने के लिए अपन गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय काम में लेते हैं छात्रों। इसकी सहायता से अपन बदल सकते हैं। अब इसको निकाले कैसे या अपन इसको कैसे समझाएं, तो इसका समझाने के लिए मैंने यह एक डायग्राम बनाया, एक पृष्ठ बनाया और एक माना कि एक बंद पृष्ठ है और इसमें एक सदिश जो कि एक सदिश क्षेत्र ए में रखा हुआ है। और ये जो बंद पृष्ठ है इसको अब मैंने कैपिटल एस के द्वारा बताया है। इसके द्वारा जो परिबद्ध आयतन का मान है वो है कैपिटल वी। इस आयतन को हम छोटे छोटे असंख्य अल्पांशों में मिलकर निर्मित माना जा सकता है। ये जो आयतन है इसको मान सकते हैं अपन। माना कि किसी आयत अल्पांश वाले भाग का क्षेत्रफल जो है वो डी ए आई के द्वारा अपन बता सकते हैं, तथा सदिश क्षेत्र का मान जो है ना वो कैपिटल ए आई है, जो कि एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है। अतः इस स्पष्ट भाग से निरूपित सदिश क्षेत्र का जो कुल फ्लक्स का मान होगा उसको अपन डी फाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस वेक्टर ए आई डॉट डी ए आई के द्वारा बता सकते हैं। इस प्रकार से अन्य अल्पांशों से मिलकर निर्गत जो कुल फ्लक्स का मान होगा वो इनके समेशन के द्वारा दिया जाएगा। तो मैंने यह समेशन लगाया है कि समेशन आई डी फाई आई इज इक्वल टू समेशन आई इंटीग्रेशन एस के रेस्पेक्ट में कैपिटल ए आई डॉट डी ए आई। तो उपरोक्त मान पृष्ठ एस से निर्गत कुल फ्लक्स के तुल्य होता है, इसलिए अपन इसको नीचे समेशन आई इंटीग्रेशन एस वेक्टर ए आई डॉट डी ए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस वेक्टर ए डॉट डी ए के द्वारा अपन बता सकते हैं। परंतु डाइवर्जेंस की परिभाषा से किसी अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को निम्न प्रकार से हम जो इक्वेशंस यहाँ बताई गई है नीचे, उनके द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। और ये इक्वेशंस है इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन एस वेक्टर ए आई डॉट डी ए आई को इज इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर ए आई डी वी ए आई, और इसको अपन समेशन के रूप में नीचे लिख के बता सकते हैं। यदि डी वी ए आई मतलब आयतन बहुत छोटा हो, स्मॉल हो, तो उस केस के अंदर अपन इसका मान जो मैंने ये रेड बॉक्स में बताया है कि इंटीग्रेशन एस वेक्टर ए डॉट डी ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए डॉट डी ए, इसके द्वारा बता सकते हैं। और ये समीकरण ही गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय है। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि एक्चुअल में गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है। इसके द्वारा से इसके उपयोग से पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में अपन परिवर्तित कर सकते हैं।
और इसको अगर अपन बोलना चाहें तो इस तरह से बता सकते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्र का जो पृष्ठ समाकलन है उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के तुल्य होता है। तो इस तरह से ये गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय कहते हैं। इस गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के आधार पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ डिफाइन बताने की कोशिश की है, जो 2019 में आया था और वो भी 3 नंबर का आया था। और इसमें क्या कहा था उसने ये पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि सदिश क्षेत्र दे दिया एक उसने, जिसकी वैल्यूज़ दे दी, और संरक्षित क्षेत्र होता है पहले तो ये बताओ, और दूसरा इस सदिश क्षेत्र में विभव का मान निकाल के बताओ। तो जो वेक्टर ए बराबर अपन ने, इसका आंसर मैंने यहाँ डिफाइन किया है आई कैप, ये सदिश क्षेत्र लिख लिया और इसका कर्ल निकाला अपन ने। तो डेल क्रॉस ए निकाला और डेल क्रॉस ए निकालने के लिए अपन ने डिटर्मिनेंट लिया, वैल्यूज़ रख दी और कर्ल निकाल के अपन यहाँ देखते हैं छात्रों कि इस कर्ल का मान अपने पास क्या आता है, 0 आता है। तो किसी भी सदिश का अगर कर्ल अपन निकाल रहे हैं डेल क्रॉस ए, अगर ये मान 0 आता है तो इससे अपन कह सकते हैं कि ये जो सदिश फलन है वो कैसा होगा, वो संरक्षित क्षेत्र होगा। और इसमें अगर विभव का मान निकालना है तो अपन जान सकते हैं कि विभव का मान, जिसको यहाँ 5 से बताया है, वेक्टर ए डॉट डी एल के द्वारा बता सकते हैं। वेक्टर ए डॉट डी एल को अपन ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड के द्वारा लिख सकते हैं। ए एक्स ए वाई ए जेड का मान जो अपने को वैल्यूज़ दे रखी है उससे यहाँ वैल्यूज़ रख दी। जैसे ए एक्स का मान दे रखा है 4xy माइनस 3x² जेड स्क्वायर, इसी तरह ए वाई का मान रख दिया, इसी तरह अपन ने ए जेड का मान रख दिया। इनकी वैल्यूज़ रखी और वैल्यूज़ रख के इंडिविजुअल इनका इंटीग्रेशन कर लिया अपन ने। और अपन ये जानते हैं कि जब भी कोई समाकलन करते हैं तो एक समाकलन कांस्टेंट भी आता है, और यहाँ अपने पास समाकलन कांस्टेंट माना कि कोई है, इसको एक कांस्टेंट रूप में लिख दिया और समाकलन करके अपन ने रिजल्ट निकाल लिया। तो बाद में अपने को ये जो सदिश क्षेत्र में विभव का मान है वो मिल गया, जिसका मान था 2 ब्रैकेट 2x² माइनस x³ जेड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको बीच बीच में भी बताते रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स में जितनी थ्योरी इम्पोर्टेंट है छात्रों उतने ही न्यूमेरिकल्स है। आप देखोगे कि अपन ने पहले ऑप्टिक्स का भी यूनिट फर्स्ट किया था, तो उसके भी मैंने बीच में न्यूमेरिकल्स बताए थे आपको, और ये जो पेपर सेकंड है अपने पास, इसके भी बीच में न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर करीब करीब 60% थ्योरी और 40% न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो जिसकी न्यूमेरिकल्स में जितनी अच्छी पकड़ होती है उतनी अच्छे वो नंबर स्कोर करता है। और कोई सी भी किताब से आप पढ़ो, हर किताब के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है हर चैप्टर में। तो पहले आप उन 16 न्यूमेरिकल्स को कीजिए सबको, एक बार 2 बार, जब 16 न्यूमेरिकल्स सारे आपको समझ में आ जाएं फिर आप अनसोल्ड को कीजिए, तो वो भी सारे आपको हो जाएंगे। और जो मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और इनको भी आप दोबारा देखने की कोशिश कीजिए।